पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ today's our topic is importance now of pH in daily life, everyday life. रोज की जिंदगी में pH की क्या इंपॉर्टेंट है? तो फर्स्ट आपका नाम दिस इज द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स शोइंग इंपॉर्टेंट ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ. फर्स्ट इज existence of living beings. इसमें आपका क्या है कि सिंपल जैसे हम ही हैं या कोई भी आपका नाम जैसा ऑर्गेनिज्म है, कोई भी मानव शरीर है तो आपका नाम रिक्वायर specific pH for their ideal growth. तो इसके लिए आइडियल ग्रोथ के लिए pH की जरूरत होती है इस शरीर को एंड डेवलपमेंट. तो इन ह्यूमन बॉडी जो हमारा ये मानव शरीर है, इसमें अब हम पर्टिकुलर इसकी बात कर रहे हैं आपका ना देखो तो ऑल द फिजियोलॉजिकल PHY है, देखो आपका नाम दिसना SIO फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस within the pH range. कल आपने सोरेंसन सर ने जो कल pH स्केल बनाया था 0 से लेकर के आपका नाम और कितना तक था 14 तक था. 7 जो था वो प्योर वाटर का था. तो प्योर वाटर आपका नाम नाइदर एसिडिक नॉर आपका बेसिक होता, वो आपका न्यूट्रल होता, याद रखिएगा. तो उसकी बात कर रहा हूँ. तो विद इन द रेंज ऑफ आपका नाम 7 to 7.8 ह्यूमन बॉडी के अंदर आपका नाम तो ना. और द एक्सिस्टेंस ऑफ एक्वाटिक एलिमेंट. एक्वाटिक जानते हैं जी? क्या और एक्वाटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जो पानी के अंदर जो आपके प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल आपके फिश वगैरह हो गए एंड माइक्रोब्स. और जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं आपका नाम इज एट रिस्क. ये आपका रिस्क में व्हेन एसिड रेन मिक्स विद नेचुरल वाटर बॉडीज. द फर्स्ट वन इज एक्सिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग. तो इसमें भी आपका देख लीजिएगा कि जो ऑल द फिजियोलॉजिकल जितनी रिएक्शंस होती हैं टेक प्लेस विद इन द रेंज ऑफ आपका विद इन द रेंज ऑफ 7 to 7.8 के बीच में. तो आपका ये हो गया. और एक्सिस्टेंस ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं और माइक्रोब्स हैं इज एट रिस्क. अगर आपका एसिड रेन हो गई तो ये सारा एसिड रेन किसको कहते हैं? व्हाट इज एसिड रेन? कि जो सीजन की पहली बारिश होती है दैट इज द सल्फोनिक रेन आपका कहते हैं. जो सल्फ्यूरिक रेन आपका दोनों जो वो जब होती है तो उससे जो है वो पानी कहाँ जा रहा है? इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स टू द रिवर या आपका सागर सीज में जा रहा, ओशियन में जा रहा. तो वहाँ उन माइक्रोब्स को या एनिमल्स को या प्लांट्स को आपका क्या हो जाता है? वहाँ उसकी pH रेंज बढ़ जाती है. तो ये है एक्सिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग्स. पहले इसको कर लीजिएगा फिर दूसरे वाले के लिए जाते हैं. नाउ सेकेंड देखिएगा इम्पोर्टेंस इन सॉयल आपका ना देखो. सो नाउ द pH of a soil is a critical factor in the growth of crops and other plants. तो देखो अब pH कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद ही देख लीजिएगा. नाउ
अब इसमें कितना होना चाहिए आपका ये देखिएगा, तो pH आपका नाम 6.5 to 7.3 is ideal for the growth of plants and crops. तो किसी भी फसल्स के लिए या प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो pH होनी चाहिए उस मिट्टी की, सॉइल की, वो 6.5 से और 7.3 तक होनी चाहिए। और आपको इफ नाउ द pH ऑफ सॉइल इज लेस देन 6.5, अगर ये लेस देन 6.5 है, इसका मतलब आपका ना देखो द सॉइल इज एसिडिक। तो आपका देखो, तो सॉइल आपका एसिडिक हो गया। सो नाउ फॉर लोअरिंग दिस एसिड या एसिडिटी फ्रॉम सॉइल, नाउ पुट द कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम को आपका डाला जाता है। इसको आपका देखो ना, टू न्यूट्रलाइज। फार्मिंग करते हैं व्हाइट पाउडर डाला जाता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जी हाँ जी, न्यूट्रलाइज आपका एसिडिटी। और इफ नाउ द pH ऑफ सॉइल इज मोर देन 7.3, तो नाउ द काउ डंग, ये काउ डंग इसमें आपका डाला जाता है। मेन्योर जिनको आप कहते हैं, खाद जिनको आप कहते हैं, याद रखिएगा आपका नाम देखा। तो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जिनको आप कहते हैं, मेन्योर या कंपोस्ट भी आपका नाम, जैसे MANURE मेन्योर या कंपोस्ट खाद आपका नाम है। तो नाउ द काउ डंग इज आपका पुट इन अ सॉइल, तो सॉइल में आपका काउ डंग या मेन्योर कंपोस्ट आपका डाला जाता है। ये आपका सस्ता, ये कभी कभी जिप्सम भी आपका समटाइम्स, जिप्सम इज ऑल्सो आपका नाम एडेड फॉर लोअरिंग द बेसिसिटी आपका नाम देखो दिस। This is the second importance in soil. Now please read. A very good question आपका नाम you have asked आपका नाम देखो, तो soil pH of and plant growth आपका होगा। सिंपल आपने बोला क्या होगा इसके बारे में, अगर soil आपका देखो, आपने क्या बोला, if the pH of soil is less than 6.5, so now the soil is acidic, or if the pH of a soil is more than 7.3, then the soil is basic. इसका मतलब सिंपल, if the soil is too acidic, if the soil is too acidic और basic, दोनों में आपका देखते हैं, जो आप मुझे पूछ रहे हैं, अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी या ज़्यादा बेसिक हो जाएगी, the plants grow बैडली, ये आपका देखो, और डू नॉट ग्रो, ये देखो एट ऑल। आप सिंपल देखिए, आजकल बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं कुत्ते की तरह, सुबह से शाम तक क्या होता है, ये बैली निकल जाती है इधर से। बॉडी का शेप देखते हैं आप, बॉडी का शेप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बॉडी शेप? बिल्कुल, फिगर उसको कहते हैं जो आपका वी शेप होता है। ये थोड़ा कि ऊपर से नीचे को वी शेप आ रहा है, ऊपर से नीचे को वी शेप होना चाहिए। यानी कि ये चेस्ट अगर मेरी 36 है तो मेरी कमर आपकी 26 to 28 होनी चाहिए। कायदे से तो कमर मेरी 26 होना चाहिए। फाइबरस फूड हमारे यहाँ इंडियन में क्या होता है, रिसेप्शन में कहीं भी जाता, सलाद भी खा रहा, ये भी खा रहा है एक प्लेट में, उसका खाने का, फॉरेनर्स को आप देखेंगे खाना खाने से पहले वो सैलेड, अंग्रेजी में तो हमारे यहाँ पकड़ तो हम बड़ी जल्दी रहते, किसी को बोलो कि सलाद कर, नहीं सलाद है सैलेड। जब आप इफ़ यू आर यूजिंग सच प्रोनाउंसिएशन आपका सैलेड, तो उसको खाने का मतलब भी तो समझिए। सैलेड का मतलब कि जो अंदर की आंतें होती हैं उनको आपका क्या करता है, स्मूथ करता है आपका नाम, कि जिससे खाना
इजीली आपके स्टमक के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन एंड शॉर्ट इंटेस्टाइन में पहुंच जाए। डाइजेस्टिव है, सलाद का मतलब टू डाइजेस्ट द फूड हो गया आपका नाम। ये हमारे आया प्लेट भर भर का, जब तक नीचे नहीं गिरेगा, फिर उसको जब तक डस्टबिन में नहीं डालेंगे तब तक नहीं। तो क्या होता है, किसी भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बारिश से होती है रिमझिम 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 वाली, और एक डॉग्स एंड कैट्स कुत्ते की तरह हो रहा है, तो मिट्टी क्या होगा, मिट्टी के ऊपर की लेयर भी आपकी उखड़ जाएगी। इसीलिए अगर सॉइल आपकी एसिडिक और बेसिक बहुत ज़्यादा है, इन दोनों कंडीशंस में अगर प्लांट या तो बैडली ग्रो होगा या ग्रो होगा ही नहीं। आप समझ गया? तो सर अगर ग्रो हो गया, ठीक है, और वो प्लांट फ्रूट्स या वेजिटेबल है तो उनके वेजिटेबल में असर पड़ेगा? बिल्कुल, क्यों, फ्रूट है, कैसे होता है, वेजिटेबल या कि कौन सी, किस में, मतलब कोई भी प्लांट कहाँ पॉइजन कहाँ डाल रहे हैं आप इसमें? तो मतलब ज़्यादा एसिडिक हो गया, ज़्यादा बेसिक, तो इसीलिए तो जब एसिडिक हो जाता है, ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, क्या करते हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो उसमें से कुछ मतलब फ्रूट या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा पहाड़ों में नहीं होता, पहाड़ों में इसी जो रोटेशन ऑफ क्रॉप होती है यही तो होती है। खरीफ की फसल, अभी जिस खेत में आज धान बोया है, अगली बार उसमें आप गेहूं बोओगे, आलू बोते हैं, क्यों बोलते हैं, इसी के रीजन उसकी पीएच आपको वैल्यूज को कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए वो चीज़ें। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कम कर रहे हैं और यहाँ आपका यहाँ कम है तो उसको बढ़ा रहे हैं, आपका ना ये है। इज इट क्लियर? हाँ। Now, pH in plants, देखो आपका नाम दिस ना, stinging hair of nettle plant. You know nettle plant क्या होता है? बिल्कुल सही। और जिनमें कांटे होते हैं बेसिकली, बिल्कुल आपने कहा बिच्छू घास, आपका नाम देखो जैसे, वैसे बिच्छू घास की सब्जी भी बनती है यहाँ। और पुराने टाइम पे जब मोच वगैरह आती थी तो ये नीटल प्लांट से ही जो है उससे मारते थे, तो कई पेन उनसे दूर हो जाते हैं। तो आपका नाम स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल प्लांट्स, आपका देखो, या प्लांट्स या नीटल लीव्स लिख देते प्लांट्स के, नहीं तो नीटल प्लांट्स लीव लिखना पड़ेगा ना, दिस द प्लांट आपका नहीं लिखो, लीव्स आपका नाम इंसेक्ट। अब नीटल आपको पता, कई लोगों को तो पता ही नहीं बिच्छू घास होता क्या, नीटल प्लांट क्या होता है। या ये आप राजस्थान में जाएंगे तो जो कांटेदार आपके बेसिकली जो पेड़ होते हैं उनमें रोज है, रोज में भी आपका देखिए कांटे होते हैं आपका नाम। तो दिस बहरहाल ये बिच्छू घास है। तो नीटल लीव्स आपका इंसेक्ट, आपका नाम मेथोनोइक एसिड, इसमें आपका नाम एसिड जो होता है इसमें आपका मेथोनोइक एसिड होता है। ये आपका आंट स्ट्रिंग में भी मेथोनोइक एसिड ही होता है, याद रखिएगा, इन द स्किन। तो ये आपका स्किन में हमारा अंदर इंजेक्ट हो जाता है कॉजेज, और इससे आपका क्या होता है, बर्निंग पेन होने लग जाता है, जलन जिसको आपका कहते हैं, और दर्द आपका होने, जलन के साथ साथ आपका दर्द हो गया। तो ना इट इज कफ, या इसको आप ये देखो, आपको इसमें दिखाई दे रहा है, एक प्लांट लाया हूं मैं, देखो इसके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ये देखो, ये आपका ऐसे ये प्लांट आपका 3 पत्ती वाला आपके घर में मिल जाएगा, आपका नाम ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड द डॉग प्लांट्स कहते हैं आपका नाम। देखो खट्टा खट्टा होता है, अगर आप इसको अभी ध्यान से करोगे तो खटास होगी, तो अपना। तो नाउ इट इज क्योर्ड, इसको जो क्योर करता है बाय अपना नाम डॉग प्लांट्स। प्रकृति ने सब कुछ दिया है, प्रकृति इंजेक्शन भी दे रही है तो उसकी क्योरिंग भी आपको दे रही है, आपका नाम देखो दिस। तो इट इज आपका द क्योर्ड बाय आपका दिस डॉग प्लांट बाय रबिंग ऑन द अफेक्टेड एरिया। इसमें आपका नाम दिस ए लिखेगा, इफेक्टेड नहीं, अफेक्टेड एरिया। तो जहां आपका ये चुबा है नीटल प्लांट, जहां पे आपका लाल हो गया है, जहां पे आपका बर्निंग पेन हो गया, आपका नाम देखो, तो ये विद द लीव्स ऑफ आपका नाम डॉग प्लांट, इसको आपका डॉग प्लांट कहते हैं। तो डॉग प्लांट ये आपके हर घर में मिल जाएगा, 3 पत्ती होती, छोटा होता है, ये आपका देख लीजिएगा आप इसमें, अगर स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। तो विच ऑफन ग्रोज, ये आपका वैसे हर जगह उग जाता है, अगर ये फर्श टूटा भी होगा ना उसके बीच में भी उग जाएगा आपका नाम। कोई भी खट्टी चीज भी डाल सकते हैं, हैं? कोई खट्टी चीज भी तो ये खट्टा ही तो ऐसा नहीं है, इसके अलावा और
हाँ तो अब वो देखो मैं ये प्रकृति का दिया हुआ है, आप लगाने का तो आपके डॉक्टर के पास चले जाइए, आपका पैसे है, एडमिट हो जाइए, कहना नीटल प्लांट चुक गई है बॉडी में, तो ना दिस और विच ऑफन ग्रोज बिसाइड्स, और कायदे से क्या होता ये तुम्ही ने दर्द दिया तुम ही दवा दोगे, तो जहाँ पे नीटल प्लांट होगा उसके बगल में ये डॉग प्लांट भी आपका नाम बिसाइड्स ऑफ नीटल प्लांट, उसके बगल में ये भाई साहब भी उगते हैं, बस पहचानने के। पुराने जमाने में क्या होता था, सारी दवाइयाँ वगैरह जो आयुर्वेद वगैरह, तो आयुर्वेद का मतलब क्या है, आप ही के अगल बगल था, उसको रिकॉग्नाइज करते थे लोग, आपका नाम उसको पहचानते थे। तो ये आपका डॉग प्लांट है, ये 3 पत्तियाँ इसमें भी हैं, या है 3 पत्तियाँ, ये देखो 3। तो ये डॉग प्लांट्स को आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे है ये स्टिंगिंग एरिया में, यहाँ पे आपका ये लग गया निकल रहा है, ये आपने रगड़ दिया, तो इसमें आपका खट्टा होना, तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। अब एक ही पत्ता नहीं लाना है, खूब जरा 10, 12, 15 आपका ना डॉग प्लांट्स को लेकर के आप वहाँ पे रगड़ दीजिएगा, रब कर दीजिएगा अफेक्टेड एरिया में, तो आपका जो बर्निंग पेन था वो थोड़ी देर बाद आपको रिलीफ हो जाएगा। और क्या बोला है कि हमेशा जहाँ पे नीटल प्लांट होगा उसके बिसाइड्स में आपका नाम हमेशा ये होते हैं। और मैंने ये भी कहा आपका फर्श कहीं पर टूटा भी होगा वहाँ पे भी नीटल प्लांट आपका ग्रो कर जाते हैं, 3 पत्तियों वाला, सिंपल सी बात है। तो डू इट प्लीज।